आसपास के इलाकों को मिलाकर करीब 820 यूनिट काम करती है। इस पूरे धंधे का 60,000 करोड़ का टर्नओवर है और विश्व में दूसरे स्थान पर है भारत। चीन आगे है। हालांकि इसमें भी करीब 15,000 करोड़ का टर्नओवर जो है माल एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से बाकी सारे देशों में। अब आपको बताते हैं कि भारत 180 देशों से ज्यादा यहाँ से टाइल्स एक्सपोर्ट करता है और ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। भारत में सबसे ज्यादा टाइल्स अगर कहीं बनती हैं तो वो है गुजरात के मोरबी में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मुकेश कुंडरिया जी, जो प्रेसिडेंट हैं मोरबी सेरेमिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। क्या है इस समय वर्तमान स्थिति भारत की और मोरबी की? जी, सिरेमिक क्लस्टर की बात करें तो भारत में मोरबी 95% प्रोडक्शन करने वाला सिरेमिक क्लस्टर मोरबी में है और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इन द इंडिया जो मोरबी का प्रोडक्शन है सिरेमिक टाइल्स का। और सिरेमिक टाइल्स की इंडस्ट्री 820 इंडस्ट्री मोरबी में है। आज से 20 साल पहले से 150 यूनिट थे, आज 820 कंपनी है और 820 कंपनी में 4 लाख लोग की रोजगारी मिल रही है, लेबर 4 लाख है और हर एक स्टेट से है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, एमपी, यूपी, एपी सभी जगह से है। और इनकी जो टर्नओवर की बात करें सिरेमिक इंडस्ट्री की मोरबी में तो 60,000 करोड़ का टर्नओवर है और 180 देश में एक्सपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट भी 15 से 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है मोरबी का। ये बहुत बड़ा कारोबार है। इसको बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका क्या रही है? ये कारोबार बढ़ने के पीछे एक तो ये एंटरप्रेन्योर जो है एक साहसिक है और इंटरनल हमारे सब उद्योगकारों की एक मतलब भाईचारा जैसा है। कोई भी कहीं भी बगल वाले इंडस्ट्री में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ मशीनरी में तो सपोर्ट करते हैं। कोई कंपटीशन इंटरनल जो प्रोडक्शन में कोई कंपटीशन नहीं। जरूरी मार्केटिंग में कंपटीशन है लेकिन प्रोडक्शन में या नया प्लांट लगाते हैं तो उसमें कोई कंपटीशन है। अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इससे दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, आज भारत सरकार का सपोर्ट, आज इंडस्ट्री को कोई भी इश्यू आया एंटी डंपिंग का हो तो मोदी साहब जो हमारे आज जो दिल्ली में बैठे हैं, हमारे गुजरात के पनोता पुत्र, उनका जो विजन है और उनकी जो विदेश नीति है उनसे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है। फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट में भी जो सिरेमिक टाइल्स को ऐड किया है दुबई में, तो उस हिसाब से ग्रोथ भी एक्सपोर्ट का भी हो रहा है। जब आप बात कर रहे हैं प्राइसेस की, तो इन्फ्लेशन और प्राइसेस का आपके धंधे पर क्या असर पड़ा है? प्राइसेस का देखें, जो रॉ मटेरियल में जो डीजल का रेट बढ़ने की वजह से रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा हुआ है। और गैस की बात करें तो रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद इंटरनेशनल रेट जो गैस का बढ़ा तो नेचुरल गैस में बहुत रेट बढ़ गए, 3 गुना रेट हो गए हैं। वो इंडस्ट्री को आज बहुत ही दिक्कत हो रही है। जो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना के सामने टक्कर लेने में ये इंडस्ट्री बहुत ही मतलब मुश्किल स्थिति का सामना कर रही है। इमीडिएट गैस का रेट कम होना चाहिए, रेट घटाना चाहिए गुजरात सरकार को, वो खास जरूरत है इंडस्ट्री के लिए। टाइल बनाने का प्रोसेस क्या होता है? टाइल बनाने का प्रोसेस में रॉ मटेरियल जो हमारा मेनली राजस्थान से आ रहा है, रॉ मटेरियल राजस्थान के मंगाने के बाद जो ये बोल क्ले है, बेंटोनाइट है, सब क्ले और पाउडर मिला के उसका एक कंपोजिशन के हिसाब से बॉल मिल में ग्राइंडिंग होता है। बॉल मिल में ग्राइंडिंग होने के बाद उसको स्प्रे ड्रायर में स्प्रे करके जितना हमें मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ता है वो मॉइस्चर के हिसाब से फिर प्रेसिंग डिपार्टमेंट में जाता है। प्रेसिंग में प्रेस होने के बाद टाइल ड्रायर में ड्राई होके किलन में फायरिंग होके उनके बाद डिजिटल प्रिंटिंग हो या पॉलिशिंग हो या पॉलिशिंग करने के बाद पैक होती है। टाइल और बाकी किसी चीज को इस्तेमाल करने में सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? जनता क्यों इस पे लिए इतनी आतुर रहती? यस, टाइल्स तो मेन देखो मार्बल का या रिप्लेसमेंट है। मार्बल कॉस्टली है, बहुत ही बड़ा उनका कॉस्ट रहता है, तो सामान्य लोग मार्बल नहीं लगा पाते। और पहले टाइल्स से पहले था मोजेक टाइल्स। मोजेक टाइल्स की रिप्लेसमेंट भी टाइल्स हुआ। टाइल्स एकदम सस्ती है, रीजनेबल है और टाइल्स लगाने के बाद जो ये क्लीननेस रहता है उस हिसाब से ये टाइल्स ही बेस्ट है। क्या हम इसे गरीबों का मार्बल कह सकते हैं? जो मार्बल नहीं लगा सकते हैं वो ये लगा सकते हैं? श्योर, टाइल्स आज इतनी सस्ती है गरीबी को लिए इसीलिए कहा जाएगा। टाइल्स लगाने की जो लेबर लगती है उससे कम रेट में टाइल्स मिल रही है। और अभी क्योंकि चुनाव है तो धर्म और कर्म, या फिर आपके क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? चुनाव में आज हमारी जो इंडस्ट्री की जो डिमांड देखे तो ये मेन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है इंडस्ट्री में। आज 180 देश में इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कर रही है, इतना रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे रही है, तो हमारा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड रास्ता, वो बहुत ही खराब सिचुएशन में। उनको सही करवाना, नए रोड करवाना बहुत ही जरूरी है। हमारा इंटरनेशनल बायर विजिट में आए मोरबी तो हमारी कंपनी में इजीली आ सकते हैं। अभी जो वो लोग आए तो हमारी इंडिया की इमेज हो जो लेके जाएंगे वो आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही खराब सिचुएशन में है। और इसके अलावा गैस का रेट कम होना बहुत ही
जरूरी है। हमारा डोमेस्टिक मार्केट हो या एक्सपोर्ट मार्केट में आज इंटरनल कंपटीशन रहती है। चाइना के सामने इंटरनल रहती है, यूरोप के सामने रहती है। तो गैस का रेट हमारा 40% प्रोडक्शन कॉस्ट में गैस है, तो गैस का रेट कम होना खासी जरूरी बात है। ये खरीदार तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर खरीदारों को दाम सही नहीं मिलेगा या फिर विक्रेताओं को, तो समस्या तो रहेगी। सिरेमिक प्रोडक्शन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है और गुजरात का मोरबी भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी स्थान को पहुंचा देता है। भारत में करीब 95% सिरेमिक जो बनती है वो यही बनती है। दरअसल यहाँ से मिट्टी या बाकी सारे फैसिलिटेशन के फायदे होने के कारण यहाँ अब 820 यूनिट्स या फैक्ट्रीज बन चुकी हैं। 15,000 करोड़ का माल तो सिर्फ एक्सपोर्ट किया जाता है करीब 180 देशों में। ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। टाइल्स में कलर बदल रहा है, टाइल्स का पैटर्न बदल रहा है और टाइल्स अब गरीबों का मार्बल बन चुका है, क्योंकि मार्बल जो नहीं लगा सकते हैं वो इस चमकीले टाइल से अपने घर को रोशन और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जैसे जैसे घर बनता है वैसे वैसे टाइल्स का प्रयोग होता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मोरबी, गुजरात, एबीपी न्यूज।